हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार। रश्मि क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो विगत कई सालों में विभिन्न परीक्षाओं में आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ एट्सेट्रा एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे गए हैं और रिपीट भी होते हैं। तो दोस्तों, हम आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से लेकर के आए हुए हैं जो विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं और लगातार पूछे गए हैं। दोस्तों, आपको बताऊं कि भारत का प्रथम उपग्रह जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 1975 में 19 अप्रैल को अंतरिक्ष में यूएसएसआर यानी सोवियत रूस के कापुस्तिन यार प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। उस प्रक्षेपण यान का नाम था कॉस्मॉस 3M। तो भारत का प्रथम उपग्रह जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया उसका नाम आर्यभट्ट था, जिसको 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूएसएसआर के कापुस्तिन यार प्रक्षेपण केंद्र से यान का नाम था कॉस्मॉस 3M। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम सुना होगा, जिसको हिंदी में भू-स्थिर उपग्रह कहते हैं। भू-स्थिर उपग्रह का जो कार्य है वो दूर संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान इत्यादि ज़रूरतों को पूरा करने में होता है। यह भी पृथ्वी के बराबर 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण कर लेता है। इसकी कक्षा यानी भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। यह 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर अवस्थित किया जाता है। इसके दायरे में पृथ्वी का 1/3 भूभाग आता है। आप लोगों ने देखा दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के रूप में भू स्थिर उपग्रह के बारे में, जो दीर्घवृत्तीय होता है, 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी के परिभ्रमण गति के समान गति होने से इसे भू-स्थिर उपग्रह कहते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विगत कई सालों में कई एग्जाम्स में, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, आरओ हो, एआरओ हो एट्सेट्रा, कई एग्जाम्स में पूछे गए, बार बार पूछे जाते हैं और भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल को 5 भागों में पैटरसन नाम के व्यक्ति ने बांटा था। इसमें पांचों भाग को विभिन्न मंडल में विभक्त किया गया है। प्रथम मंडल, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं, यह पृथ्वी से 0 से 18 किलोमीटर तक है। दूसरा मंडल है समताप मंडल, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि ओजोन लेयर O3 जो हमें सूर्य से निकलने वाली खतरनाक किरण अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, इसी समताप मंडल में स्थित है। तीसरा मंडल जिसे मध्य मंडल कहते हैं, चौथा मंडल आयन मंडल है और पांचवा मंडल बाह्य मंडल है। बाह्य मंडल पृथ्वी से 400 किलोमीटर से ऊपर अवस्थित है। दोस्तों, संचार उपग्रह का नाम आप सभी लोग सुने होंगे, जानते होंगे, पढ़े होंगे। सारे संचार उपग्रह, चाहे हमारे देश के हों चाहे वो किसी अन्य देश के हों, इसी बाह्य मंडल में अवस्थित किए जाते हैं, जो बड़े उपयोगी होते हैं। अब दोस्तों, हम आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन मिलान करने का है विभिन्न अंतरिक्षीय संस्थाओं के बारे में कि कौन सी संस्था किस शहर में अवस्थित है भारत की। तो सर्वप्रथम हम इसरो के बारे में देखते हैं। इसरो बेंगलोर में अवस्थित है। IUCA पुणे में अवस्थित है। इसका फुल फॉर्म है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर, IUCA, जो पुणे में अवस्थित है। IUAC जो न्यू दिल्ली में है, इसका फुल फॉर्म है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। एक बार पुनः सुन लीजिए आप लोग, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जो नई दिल्ली में अवस्थित है।
चौथी संस्था है VSSC। यह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। यह तिरुवनंतपुरम यानी केरल में अवस्थित है। तो ये 4 क्वेश्चन रहा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगला वीडियो सामान्य विज्ञान पे ही आधारित होगा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित होगा। इसमें वे सारे क्वेश्चंस बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने की जिनकी संभावना है। मैं आगे 5 से 10 क्वेश्चन लेकर पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।